हाई कोर्ट और एयरपोर्ट बना देने से काम नहीं होगा। तो हाई कोर्ट में जो जजमेंट हो रहा है वो समय से हो जाए, लोगों को न्याय मिल जाए, ये देखना है। की बात कर रहे हैं। यूट्यूब और गूगल के जो आंकड़े होते हैं वो जमीन के आंकड़ों से बहुत दूर होते हैं। आपको कह रहे हैं जज ने 40 किलोमीटर रोड बनवा रहे हैं पर डे, कौन बना रहा है? जनता। चलिए, नितिन गडकरी जी के मंत्रालय पर हम बात नहीं करेंगे, उनके काम से हम पूरी तरह से सहमत हैं। हो गया, ठीक। और उस एक ट्रेन के लिए 10 और ट्रेनों को बाध्य कर दिया जाए, ये कौन सी रेल मंत्रालय की नीति है? क्या? स्लीपर कोचेस अब 6 हो गई हैं, पहले 12 हुआ करती थी, आपको पता है। एसी कोचेस 2-3 हुआ करती थी, अब 12 हो गई हैं। जिस देश में 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हो, क्योंकि हमारे मोदी जी भी कह चुके हैं और आरएसएस नेता भी कह चुके हैं कि 25 करोड़ जनता को हम अभी एक्स्ट्रा फालतू में दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको हम गरीबी रेखा से ऊपर उठा चुके हैं। लेकिन कि हम जो है ये राशन 2029 तक बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप विकास की बात कर लें, आप रोजगार की बात कर लें, रोजगार पे ही रोजगार की बात करते हैं। 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? 20 करोड़ आप गिनाते हैं रोजगार। अगर वो लोग इतने ही अच्छे होते तो हमारे देश के लोग इनको लाते ही क्यों? इनको लाए इसीलिए ना कि ये कुछ अच्छा करेंगे। माननीय कोर्ट से तो मैं कभी सहमत नहीं रहता। कोर्ट के आज हमारे साथ हैं रुद्र शुक्ला जी। हम एक सार्वजनिक स्थान पर हैं और ये हिंदुत्व के कट्टर समर्थक हैं। हिंदुत्व का जो भी काम करेगा उसके साथ है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो हिंदुत्व के साथ रहेगा, वो ये उनके साथ है। पढ़े लिखे हैं लेकिन भाजपा की मानसिकता से कुछ ज्यादा ही प्रेरित लगते हैं। अब वो हिंदुत्व का मुद्दा है या कौन सा वाला मुद्दा है, उसको मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ। कल मैं एक सभा में था जहां ये कह रहे थे कि हिंदुत्व के लिए जो आवाज उठाएगा हम उसके साथ हैं, चाहे वो जो भी हो। तो शुक्ला जी, विकास या हिंदुत्व? विकास के साथ हिंदुत्व कौन कर रहा है? भाजपा कर रही है। कहाँ? जैसे कि आप कहाँ से सुनाएं, आपको कहाँ से गिनती किया जाए? जहां से आप सुना सके। हम सुना सकते हैं, शुरुआत से आप ले लीजिए। हमने 2004 में जब इनको गवर्नमेंट हैंडओवर की तो इनके पास ना एक वंदे भारत था, इनके पास मात्र। शुक्ला जी एक सेकंड सुनिए। वंदे भारत जो एक योजना है ट्रेनों की, उससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं रहता हूँ। ये एक छोटी सी ट्रेन के लिए वंदे भारत जिसका टिकट, जिसमें सिर्फ हायर क्लास लोग जाके बैठेंगे, ऐसा नहीं है, स्लीपर भी हो गया। हायर क्लास लोग उसमें बैठेंगे और उस एक ट्रेन के लिए 10 और ट्रेनों को बाध्य कर दिया जाए, ये कौन सी रेल मंत्रालय की नीति है? क्या आता है? उसके लिए एक अलग से लाइन बना दो। पटरी बन रही है, लेकिन अभी तुरंत अभी पटरी बन रही है। आप मालगाड़ी को देखिए, पहले मालगाड़ियां होती थी कि मालगाड़ियों को रोका जाता था। मालगाड़ी के मालिकों ने कहा कि हम अपनी नई पटरी बनाएंगे, इसके लिए उनको ना बनवा के उनके लिए गाड़ियां रुक जाने लगी, मालगाड़ियों को छोड़ने जाने लगी। उसी हिसाब से अब वंदे भारत के लिए भी ट्रेनें की स्पीड बुलेट ट्रेन करने के लिए पटरियां नहीं बन रही हैं। लेकिन इतनी जल्दी से पूरे देश में इतनी 1000 किलोमीटर की पटरी बिछाना मुमकिन नहीं है, तो उनके लिए हो रही हैं, कम हो रही हैं, मतलब आराम से हो रही हैं, हो जाएंगी। लेकिन कुछ जगह बन भी गई हैं और कुछ जगह बन रही हैं। तो उस जो पुरानी पटरियां हैं उन पे बुलेट ट्रेनें नहीं चल सकती हैं, ये पक्का ये बात वैष्णो जी ने बोल चुके हैं और उनके लिए पटरियां बिछेंगी और अभी जो है उस पे काम चल रहा है और होगा वो काम। देखिए, रेलवे कोचेस, आप रेल में यात्रा करते हैं? हाँ, तो आप उसकी भीड़ भाड़ से परिचित होंगे। परिचित हैं। स्लीपर कोचेस अब 6 हो गई हैं, पहले 12 हुआ करती थी, आपको पता है। एसी कोचेस 2-3 हुआ करती थी, अब 12 हो गई हैं, बढ़ गई हैं। लेकिन जब जिस देश में 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हो, उस देश के रेल मंत्रालय को ये समझना चाहिए कि इस देश में 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, हम अपनी सरकार में दे रहे हैं। तो ये जो रेलवे में यात्रा करेंगे वो हायर लोग तो है नहीं है, ठीक। तो उनके लिए जो स्लीपर कोचेस हैं उनको बढ़ाया जाए और जो बी क्लास की कोचेस हैं या ए क्लास की कोचेस हैं उनको कम किया जाए। तो ये ट्रेन की मात्राएं बढ़ा दी गई हैं। पहले क्या थी, जो ट्रेनें की जो रूट जैसे दिल्ली से लेकर इलाहाबाद, मैं रोज ट्रेवल करता हूँ शुक्ला जी ट्रेनों में और मैं रोज भीड़ को देख कर मरता हूँ। आपको बता रहे हैं, लगभग हम 2014 की बात कर रहे हैं, लखनऊ से दिल्ली के बीच में 8 ट्रेनें थी, आज की डेट में 24 ट्रेनें हैं। तो क्या जो वो 24 मल्टीप्लाई हम 6 करें तो ट्रेनें अधिक नहीं हो गई? स्लीपर बोगी ज्यादा होगी, नहीं हुई। और दूसरी बात ये कि जो आप 80 करोड़ की जनता बात कर रहे हैं, 80 करोड़ की जो अनाज देने की बात की है, इससे हम सरासर मतलब उस हो रही है कि क्योंकि हमारे मोदी जी भी कह चुके हैं और
आरएसएस के नेता भी कह चुके हैं कि 25 करोड़ जनता को हम अभी एक्स्ट्रा फालतू में दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको हम गरीबी रेखा से ऊपर उठा चुके हैं, लेकिन उनको हम सपोर्ट इसलिए अभी और कर रहे हैं। 25 करोड़ मतलब हटा दीजिए, पहली बात तो उन 25 करोड़ हम इसलिए दे रहे हैं कि वो फिर से गरीबी में ना चले जाएं, इसके लिए हम उनको दे रहे हैं। अमित शाह जी, हाँ, पूर्व में पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। हाँ उन्होंने कहा हाँ, कि हम जो है ये राशन 2029 तक बढ़ा रहे हैं। बढ़ा रहे हैं, लेकिन हाँ बढ़ा रहे 80 करोड़ 80 लोग। करोड़ नहीं 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 नहीं, आपने या तो फिर नोटिस नहीं किया है मैंने नोटिस किया है, उनकी हर सभाएं मैं नोटिस करता हूँ। अच्छा, आप किसको बड़ा मानते हैं? आप मोदी जी को बड़ा मानते हैं कि अमित शाह जी को बड़ा? मैं दोनों को बराबर मान लूं। बराबर नहीं मान सकते। मान लिया बराबर है। मोदी जी का बयान है कि हम 25 करोड़ को इस बार कम कर देंगे, इस 2 साल बाद हम 2 साल और देंगे। 2 साल उनको इसलिए हम देंगे, क्यों देंगे 2 साल? 2 साल इसलिए देंगे कि वो फिर से गरीबी में ना चले जाएं। उनको अगर हम सपोर्ट दिए हैं, ऐसे छोड़ देंगे तो फिर वो पिघल जाएंगे और मतलब फैल जाएंगे, फिर गरीबी लाइन में न चले जाएं, इसलिए उनको हम पकड़े हैं। वो 2 साल हम उनको और देंगे, मजबूती देंगे, वो मजबूत होंगे, फिर उनको हम छोड़ देंगे। अगले 3 साल फिर हम उनको आगे जो 55 बचे हैं उनको देंगे, फिर हम उनको देते रहेंगे। भाजपा के इन 10 साल के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? कार्यकाल अगर आप विकास की बात कर लें, आप रोजगार की बात कर लें, रोजगार पे ही बात रोजगार की बात करते हैं। आइए रोजगार की बात। 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? 20 करोड़ आप गिनाते हैं। 2 करोड़ रुपए आप बताएं, रोजगार सुनिए, शुरुआत करते कहाँ से? शुरुआत ये करते हैं कि 2014 में जब नहीं 2004 की बात करते हैं। 2004 की गवर्नमेंट जब हमने इनको हैंडओवर की, अटल बिहारी वाजपेयी ने हैंडओवर की इनको, जो भी कांग्रेस जो भी है, अलायंस है, जो भी है, उनके उस टाइम पे हमने 7 करोड़ ईपीएफओ भर रहे थे हम। 7 करोड़ लोगों की जनता की हम ईपीएफओ भर रहे थे। एक हम बिजनेसमैन होकर बता रहे हैं कि 7 करोड़ लोगों का हम दे रहे थे। जब इनसे हमने 2014 में ली, गवर्नमेंट इनसे ली, तो इन्होंने हमको दिया कि 11 करोड़ लोगों का आपको ईपीएफओ भरना है। मतलब 10 सालों में इन्होंने 4 करोड़ लोगों को नौकरियां दी, बढ़ाई। ये कह के कि हम 4 करोड़ लोगों को नौकरी दी है, इनका आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ईपीएफओ। हमने स्वीकार लिया। आज की डेट में 2014 से 2024 के बीच में हम 28 करोड़ लोगों का ईपीएफओ भर रहे हैं। लेकिन मतलब सुनिए, नहीं, शुक्ला जी मुद्दों से हटिए ना। मुद्दा हट रहा है। हाँ, सुनिए तो, अरे सुनिए तो 11 करोड़ का जब हम लिए थे, अब हम 28 करोड़ का भर रहे हैं। मतलब कितना हुआ? 17 करोड़ का हम एक्स्ट्रा भरने लगे हैं। कहाँ से? वही लोग तो आए हैं नौकरी वाले, ये नौकरियां मिली। अगर हम 17 मान लो, हम 10 मान ले एक्स्ट्रा उसी में से है, तो 17 में 7 करोड़ का दिए। और सुनिए, हमने 50 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया है। 50 करोड़, ये गूगल पे है, यूट्यूब पे, हर जगह ही सब मान रहे हैं। मुद्रा लोन योजना कहते हैं। अगर हम 4 मुद्रा लोन पे एक एम्प्लॉय तय करते हैं तो डिवाइड कर दीजिए 4 से, 10 करोड़ रोजगार यहाँ से उत्पन्न हो गया। ठीक है, वो सब छोड़ दीजिए, वो भी छोड़ दीजिए। शुक्ला जी, वो भी छोड़ दीजिए। यूट्यूब और गूगल के जो आंकड़े होते हैं वो जमीन के आंकड़ों से बहुत दूर होते हैं। बात नहीं कर रहे, आपको कह रहे हैं, जांच नहीं बात कर रहे हैं, हम प्रूफ की बात कर रहे हैं। उस पर हम कह रहे हैं, हमको पता है, हम दे रहे हैं। और दूसरा, पर डे 40 किलोमीटर रोड बनवा रहे हैं। पर डे कौन बना रहा है? जनता। नितिन गडकरी जी के मंत्रालय पर हम बात नहीं करेंगे, उनके काम से हम पूरी तरह से सहमत हैं। हो गया, ठीक। भाजपा के उसके अलावा बात करिए जो भाजपा के नेता। ठीक है, 70 साल में हमको इंडिया को 70 एयरपोर्ट मिले थे। 2014 के बाद में आज की डेट में 140 एयरपोर्ट है। शुक्ला जी, मैं आपकी बात रख रहा हूँ, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, रोजगार अगर वो लोग इतने ही अच्छे होते तो हमारे देश के लोग इनको लाते ही क्यों? इनको लाए इसीलिए ना कि ये कुछ अच्छा करेंगे। कर तो रहे हैं। आप बताइए, यूपी में आपके यूपी में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे, आपको पता है? 1-2 रहे होंगे। आज के दिन में 7 एयरपोर्ट इंटरनेशनल हो गए हैं। 7 कैसे हो गए? यही 10 साल में हुए हैं। और आप लखनऊ हाईकोर्ट जाके देख लीजिए, लखनऊ हाईकोर्ट देख लीजिए, लखनऊ एयरपोर्ट देख लीजिए। लखनऊ एयरपोर्ट, हाई कोर्ट और एयरपोर्ट बना देने से काम नहीं होगा। तो हाई कोर्ट में जो जजमेंट हो रहा है वो समय से हो जाए, लोगों को न्याय मिल जाए, ये देखना है। जजमेंट की बात कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट की न्याय पे ताली बजाए हैं लोग। क्यों? क्योंकि इनको पैरोल मिल गया है, खुशी हो गए हैं। जब जेल, वही कोर्ट जब इनको आदेश दे जेल जाने का, तब ये लोग रोएंगे, और जब पैरोल दे दे तो ये खुश होंगे। ये कौन सा लॉजिक है? माननीय कोर्ट से तो मैं कभी सहमत नहीं रहता। कोर्ट के आदेश, हाँ, कोर्ट का आदेश है कि प्रदूषण पूरी तरह से कोर्ट से सहमत है? नहीं है। कोर्ट का आदेश, सरासर आदेश है कि वहां पे प्रदूषण नहीं फैलाना है, बम पटाखा नहीं फोड़ना है। केजरीवाल निकला है, कम से कम लाखन का पटाखा फोड़ा गया है, उससे प्रदूषण नहीं हुआ है, उस पर रोक नहीं लगना चाहिए। लीव इट, उसको छोड़ दीजिए। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, हम आपको बता दिए 20 करोड़ रोजगार पे आते हम हैं। मुद्राला बताए, एयरपोर्ट बताए। आपको रोजगार मिला है? रोजगार मिला है। क्या कर रहे हैं? टीसी में जॉब कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। कितना पेमेंट है? जॉब छोड़ चुके हैं। गवर्नमेंट जॉब है? गवर्नमेंट प्राइवेट ही है। प्राइवेट सुनिए, जॉब प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, ये मैटर नहीं करता।
बात आपको आपके पास स्किल होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। जॉब आपको हर इंसान हर जगह मिल जाएगा। जॉब खोजने की बात होती है। आपने एक जॉब अपॉर्चुनिटी अपने लिए तय कर चुकी है, आप इस तरह काम कर रहे हैं, हम आपकी बात कर लेते हैं। आप ऐसे काम करते रह गए, 4 दिमाग आप एम्प्लॉय रखेंगे नहीं रखेंगे, तो क्या उससे गवर्नमेंट से तो अच्छा ही होगा ना। गवर्नमेंट जॉब ही हम गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। गवर्नमेंट जॉब वो खोजते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। चल रहा है। गवर्नमेंट जॉब वो लोग खोजते हैं जिनको स्किल और नॉलेज कम होते हैं। हम कह रहे हैं अभी आप 10 लोग को बुला लीजिए, 10 लोग को बुला लीजिए, 10 में से 9 से खाली हम जिस लेवल जिस एरिया के होंगे उनसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, बता लेंगे, हम उनको जॉब दिलवाएंगे। ऐसे हमने हर जगह बोला है, हर भाषण में हमने बोला है ऐसे। अभी एक आपको दिखाई न्यूज 18 का रिपोर्टर था, बोला हमको न्यूज नहीं मिल रहा है। हम कहे आप हमको खाली बस 2 क्वेश्चन पूछेंगे, किस एरिया के हैं आप, बोला हम एसएससी तैयारी कर रहे हैं। हम कहे आप रा के रूप बता दीजिए, बता नहीं पाया वो कि रा कितने रूप। हिंदी भाषित देश में रा का रूप नहीं पता उसको, कैसे जॉब मिल जाएगी। शुक्ला जी क्या लगता है, भाषा की आपने बात की, तो भाषा के प्रमोशन के लिए क्या कर रही है आपकी सरकार? भाषा का प्रमोशन हिंदुत्व से होने वाला है। ये कैसे हिंदुत्व से होगा, ये थोड़ा सा समझाइए। आप जहाँ देखो प्राइवेट कॉलेज देखो, प्राइवेट कॉलेज सारे फोकस कर रहे हैं इंग्लिश पे, सारे फोकस कर रहे हैं इंग्लिश पे। क्यों प्रमोट कर रहे हैं? आपके राजनेताओं का ही तो कॉलेज है। ऐसा नहीं है, राजनेताओं कॉलेज नहीं है। आप बहुत सारे राजनेताओं का कॉलेज। इसी बात पे आइए, हम कह रहे हैं कि आप टीचर बनना चाहते हैं, क्यों नहीं प्रमोट किया जा रहा है प्राइमरी स्कूलों को? हाँ, शिक्षा में नौकरी दे दी है, पेमेंट दे रहे हो भाई, चेक करो, समीक्षा करो। इसी बात पे आ रहे हैं। आपको चाहिए नौकरी गवर्नमेंट, आपको बच्चा पढ़ाना प्राइवेट स्कूल में, ये कौन सा लॉजिक है? अगर आपके पास इतनी हिम्मत है तो आप बीएसएस जाके बात क्यों नहीं करते कि हमारे बच्चों पढ़ा नहीं जा रहा है? प्राइमरी टीचर जो आ रहा है उसे तुम क्यों नहीं पढ़वा रहे हो? प्राइमरी आप प्राइमरी में क्यों नहीं एडमिशन ले रहे हो? आपको बनना है। ये काम होता है किसी भी राज्य व्यवस्था में, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, जल का, रोजगार का काम होता है सरकार का। सरकार उस पे काम सरकार जाके वहाँ टेस्ट नहीं करेगी, उसके ऊपर आप क्यों नहीं करेगी? हमने उसका अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाया है। देखिए, हम अगर हम गार्जियन हैं, अगर हम फीस दे रहे हैं तो हम जाके प्राइवेट कॉलेजों में टीचर चिल्लाते हैं, डांटते कि हमारा बच्चा ये भटका कर रहा है, ये पढ़ा। लेकिन अगर हम फीस नहीं दे रहे हैं तो हमारा हक नहीं बनता कि बीएससी जाके हम कंप्लेन करें कि मेरे बच्चे को खाना नहीं मिल रहा, मेरे बच्चे को पढ़ाई नहीं मिल रही है। बच्चा आज की पहले जमाना छोड़ दीजिए, आज के टाइम पे जो टीचर बन रहा है वो अच्छा खासा नॉलेजफुल होके टीचर बन रहा है। उसके पास इतनी क्षमता है कि वो 5 के बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके, लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि गार्जियन लापरवाह है। गार्जियन जाके शिकायत करें बीएससी ऑफिस में, बीएससी ऑफिस जाके धरना देगा, वो शिकायत करेगा। आजकल थंब लगने लगा है, टैबलेट आ गया है। अगर टैबलेट पे सेंसर नहीं है तो वो मान्य नहीं है। वो तो क्यों बीएससी ऑफिस के लोग अगर ना सुने लोगों की तो भगा देते हैं ऐसे। हाँ, तू कहाँ का है? दो इसको। बीएससी ऑफिस कोई मतलब नहीं, जब बड़ा नेता होगा तभी जाएंगे बीएससी ऑफिस में पिछले 10 साल में कम से कम आपको दिखा देंगे हम 73,000 के आसपास में कंप्लेन आई हैं। सारी की सारी रजिस्टर हुई हैं। उस स्कूल में सुधार हुए हैं। शिक्षा के मामले में सुधार नहीं हुआ है, ना ही स्वास्थ्य। प्राइमरी स्कूलों में सुधार नहीं हो पाएगा, मुश्किल है। क्यों नहीं हो? 2 रीजन है उसका, 2 रीजन है। एक गार्जियन लापरवाह है, एक टीचर लापरवाह है। तो ये दोनों कैसे सुधर सकते हैं? गार्जियन के होने से। गार्जियन एक गार्जियन जिम्मेदार गार्जियन होके आप कंप्लेन करिए बीएससी ऑफिस में। उस कंप्लेन पे आप देखिए कि हो क्या रहा है। आरटीआई मांगिए। क्यों नहीं मांगते हैं आप टीचर बनना चाहते हैं गवर्नमेंट, पढ़ाएंगे आप प्राइवेट में, ठीक है। और दूसरी चीज और, आप डॉक्टर बनना चाहे गवर्नमेंट, अब दिखाएंगे आप प्राइवेट हॉस्पिटल में। कौन सा लॉजिक है? प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल से बात कर लेते हैं। ठीक है, आरक्षण पे आप प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल को आपकी सरकार क्यों प्रमोट कर रही है? प्राइवेट हॉस्पिटल को प्रमोट नहीं किया जाए। प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं किया। आप कौन से यहाँ पे देख लीजिए, मेदांता देख लीजिए, सहारा देख लीजिए, किसको नहीं प्रमोट कर रही है आपकी सहारा? हाँ, सहारा की बात अगर करते हैं आप, सहारा को एसपी पीजी देख लीजिए। हाँ, पीजीआई देख लीजिए। गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट है। गवर्नमेंट क्यों प्रमोट किया जा रहा है उसको? पीजीआई गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट कहाँ से है भाई? पीजीआई गवर्नमेंट है। अरे हम इलाज करवाने स्वयं गए, हमारा खुद पैसा लगता है उसमें, जांच करवाने के लिए, इलाज करवाने के लिए, डॉक्टरों को दिखाने के लिए चार्ज है। कुछ जगह चार्ज छोटे मोटे, देखिए आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कोई चरितार्थ कार्ड नहीं है, हम उसको स्वयं हमारा इलाज नहीं हुआ। आयुष्मान कार्ड पे आपका इलाज नहीं हुआ है, तो आप पता नहीं कैसे। मेरे चाचा जी खुद एडमिट है अभी RML में दिल्ली में, उनका इलाज नहीं हो रहा है। आयुष्मान कार्ड भी है। आयुष्मान कार्ड से उपाय हो रहे हैं। आयुष्मान कार्ड वैलिड होना चाहिए, 5 लाख तक का वैलिड है भाई। कोई हॉस्पिटल इलाज नहीं कर रहा है तो कहाँ कराया है हमने? भाई कराया है। सुनिए, आयुष्मान के लिए उसके क्यों बताते हैं आपको? आयुष्मान कार्ड आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए, आपसे भी बात कर लेते हैं। कार्ड में जो आप बता रहे हो
आयुष्मान कार्ड के लिए एक टीम भी लगी हुई है हर हॉस्पिटल में, आपको बता दें। भैया आ रहे हैं। और हॉस्पिटल से फोन भी आते हैं, आपको बता दें कि अगर आपको किसी से मैसेज आते हैं, आप जो बता रहे हो कि स्वास्थ्य विभाग के बारे में आप जो बोल रहे हो, तो स्वास्थ्य विभाग के बारे में हम आपको ये बता दें कि आज की आप जो है 4 साल पहले कभी मेडिकल कॉलेज आप गए हों अगर, तो आपने देखा होगा, और आज की डेट में अगर आप मेडिकल कॉलेज जाते हैं और अपना इलाज कराते हैं, उसके बाद आपके मोबाइल पर तुरंत मैसेज आता है कि आप वहाँ के कर्मचारी, डॉक्टर्स आपसे कैसा बिहेव किया है, आप कोई घूस नहीं मांगा आप है, संतुष्ट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप इस पर कंप्लेंट कर सकते हैं, जो पहले नहीं था। हमारे यहाँ बक्सी तालाब में एक बना हुआ है राम सागर मिश्रा ससैया हॉस्पिटल, ठीक है। ब्रजेश पाठक जी स्वयं कम से कम 1 साल के अंदर 8 बार वहाँ जा चुके हैं, और वहाँ पे हर तरह की सुविधा है, हर तरह श्रीमान की। जी, अगर ये लोग इतने ही चरित्रवान होते तो हम सत्ता से इनको बेदखल क्यों करते? आप सोच के बताइए ना। इसीलिए आप लोगों को सत्ता हाँ, में लाए हैं एक भाजपा चीज और बोलना वालों को, था, एक चीज और कि बोलना वो लोग कार्य करें, लेकिन उनके एक चीज और बोलना कार्य था। जमीन पर क्यों अगर नहीं दिखते लोगों अगर को? भाजपा हॉस्पिटल में अगर आज भी भाजपा आप इसकी मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, हाँ, इसमें जाइए आप। अगर नहीं पैसा लगेगा तो मुझे बताइएगा। अगर आके भाजपा मैसेज भेज देने से, डिजिटल जमाना कर देने से कुछ नहीं ऊपर होगा। करिए। नहीं, देखिए हम बता दें आपको, आप जो चीज पूछ रहे हैं वो चीज आपको हम बता रहे हैं। देखो होता ये है ना कि हर इंसान, जैसे कि आयुष्मान कार्ड 2 तरीके से बन रहे हैं। एक आप उसमें दिखाते हो, एक दरअसल एक दुनिया इस समय चल रही है यूट्यूब की, आपको बता दें। सोशल मीडिया से आदमी जो ज्ञान उठा रहा है बहुत उसमें बेकार। 80% जो है चीजें गलत है, आपको बता दें। सही बात। उस पे जो भी दिखाते, आप उसको अगर पकड़ के बैठेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। आयुष्मान कार्ड आपने रियल में आपकी जो जनगणना हुई थी हुआ है। उसके अकॉर्डिंग अगर आपका बना हुआ है, अगर वो आयुष्मान कार्ड है, तो आयुष्मान कार्ड के लिए आपको बता दें कि यहीं पे सेवा हॉस्पिटल जो है, सेवा हॉस्पिटल में भी हमारे जानने वाले 2 लड़के हैं, वो हमको फोन करके कहते हैं कि कोई भी बंदा हो अगर उसका आयुष्मान कार्ड बना है तो आप उसको ले आइए, उसका इलाज फ्री हम करवाएंगे। देखो और एक चीजें ये उसका हैं। फायदा हम आपके माध्यम से हम ही उठा लेते हैं। और एक हमें हम बीमार हैं, हमें एक इलाज चीज। करवा हाँ, दीजिए। तो आपका ये भी है उसके मेरे लिए। चाचा जी, आपको बता दूं, करीब 6 महीने से हाँ, एक बीमारी में आंतड़ी का ऑपरेशन हुआ है। उनकी आंतड़ी अभी भी बाहर है 6 महीने से। कोई भी सरकार, कोई भी हॉस्पिटल का व्यक्ति उनकी सुन नहीं रहा है। अब वो घर पे पड़े हुए हैं, उनका इलाज नहीं हो रहा है। आयुष्मान कार्ड भी है, ये जो EWS कार्ड होता है ये भी है, और तमाम कार्ड जो मान्य होते हैं हॉस्पिटलों में वो भी है। दिल्ली का प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल RML है, उसमें होना है, हो नहीं रहा है। उसके लिए क्या कर बता सकते हैं, इसके लिए बता सकते हैं, रुकिए बता रहे हैं। उसके लिए आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं उसके लिए कि आप खाली अपना डॉक्यूमेंट सारा एक PDF बनाइए। CF रिलीफ फंड का एक साइट है, उसमें आप डालिए, आपको 10 दिन के अंदर डॉक्टर के पास 5 लाख रुपए फंड मिल जाएगा। हमको मिला है, हम जानते हैं, हम बता रहे हैं आपको। एक आप फाइल बनाइए, CM रिलीफ फंड का एक साइट है, उसमें आप अपलोड करिए। 10 दिन के अंदर डॉक्टर का एक टीम आएगी, उनके पास जाएगी डॉक्टर, और वहाँ पे 5 लाख रुपए उनके फंड में आ जाएगा। डॉक्टर को मिलेगा 5 लाख रुपए, आपको नहीं मिलेगा, डॉक्टर को मिलेगा, और वो प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू करेंगे वो। और नहीं होता तो आप कंप्लेन कर सकते हो, उसी साइट पे ही कंप्लेन का नंबर है। और दूसरी बात ये, प्राइवेट हॉस्पिटल प्रमोट करती तो सहारा हॉस्पिटल सामने एग्जाम्पल है, बिकता ना, बिक गया सहारा हॉस्पिटल। मेदांता को प्रमोट नहीं किया? मेदांता को प्रमोट किया जाता तो मेदांता को प्रमोट करते। आपके ही मंत्री जी हैं जो पियर का गमछा वाले मंत्री, राजभर जी, उनकी माता को इलाज नहीं मिला है। उनको उनकी माता जी से उनसे 4 लाख रुपया ले दिया गया। हाँ, तो ही अगर कोई सामान्य व्यक्ति जाएगा इलाज करवाने, उसका क्या? अगर प्रमोशन होता, तो प्रमोट किया जा रहा है भाई। अगर प्रमोशन होता तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई भाई, लोगों को मार कर लोगों का इलाज किया जा रहा है। उनका चार्ज है। आप एक सेब वहाँ पे लेंगे, बाहर कितने मिलेगा? 10 रुपए मिलेगा। आप कहते हैं हाँ, वहाँ पे आपको 1 से 20 का मिलता है, 30 का। क्यों नहीं बंद किया जा सकता मेदांता जैसे हॉस्पिटल? मेदांता कुछ नहीं, क्योंकि ये इंडियन कंपनी ऐसी है, हम उनको प्रमोट नहीं करते। वो उनका अपना बिजनेस है, वो उनका अलग स्टैंडर्ड है। क्यों ऐसा बिजनेस चलेगा? जो देश में 80 करोड़ लोग गरीब हैं, राशन ले रहे हैं, उनको उनका खून चूसने के लिए ऐसी संस्थाएं चलेंगी? संस्थाएं उनको हम पहली बात सुनिए, एक होती है गवर्नमेंट संस्थाएं, एक होती है प्राइवेट संस्थाएं। प्राइवेट संस्थाओं को क्यों प्रमोट करेंगे? जब गवर्नमेंट संस्थाएं अच्छी होती तो प्राइवेट संस्थाओं को आप किसी भी लेक्चर में, किसी भाषण में आप बता दीजिए कि आप किसी भी नेता को कह दीजिए, हिंदू चीज को एकदम से नहीं किया जा सकता, किसी को बंद नहीं कर सकते हैं। आपका प्रश्न जायज है, आप जो सवाल उठा रहे हैं वो सही सवाल है, लेकिन हम बस केवल आपसे कहना चाहेंगे कि आप पिछले 5 साल पहले जाइए और उसके बाद आइए। देखिए सुनिए, हम 5 साल पहले ही जाना होता। नहीं, हम पहले जाने की बात नहीं कर रहे हैं। 5 साल अगर पहले ही जाना होता, उन सरकार से हम सहमत ही होते, तो आज हम ये डिबेट ही क्यों कर रहे होते? सरकार बदले ही क्यों होते? छोटा सा सर्वे करके देख